Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me Mir Wahid and today I am going to teach you the next topic of your syllabus. आज हमारा टॉपिक रहेगा करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम आज जानेंगे. आई एम प्रेजेंटिंग दिस लेक्चर सीरीज फॉर WS Academy, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर क्वालिटी एजुकेशन. आज का टॉपिक जो रहेगा हमारे पास वो रहेगा हमारे पास ये वाला यूनिट. इस यूनिट के भी आपको 4-5 लेक्चर्स आएंगे क्योंकि बड़ा यूनिट ये भी है और ये यूनिट हमारा कंप्लीट हो गया. जो भी क्वेश्चन इस यूनिट में आपका आ जाएगा आप इजीली उसको हैंडल कर सकते हो. 2 क्वेश्चन अगर आएंगे 2 के 2 क्वेश्चन आप कर सकते हो. 3 आ जाएंगे 3 के 3 आप उठा सकते हो. अब हम करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर. तो सारे बेसिक चीज़ें हैं आपको समझनी है. सबसे पहला इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है और उसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है. इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट. सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट में क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिसिटी में क्या पढ़ना है. इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट, वोल्टेज जिसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बोला जाता है, रेजिस्टेंस क्या होती है और हमें जनरली ओम्स लॉ के बारे में समझना और रेजिस्टर्स पैरेलल और सीरीज वाला टाइप. सबसे पहला हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट. द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट. जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है जब वो फ्लो होता है, फॉर एग्जांपल ये आप इस तरीके से देखो, तो ये ऐसे मैंने बनाया, एक सर्किट मैंने बनाया, यहाँ से क्या होता है चार्ज फ्लो होना शुरू हो जाता है. जब चार्ज फ्लो होता है ना, चार्ज फ्लो, आप चार्ज कैसे लिखते हो, आप चार्ज आप लिखते हो ऐसे, ये आपने चार्ज लिखा, ठीक है. जब ये फ्लो होता है इसको आप इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जानते हो. और आप क्या लिखते हो, इलेक्ट्रिक करंट आई के नाम से इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है. इलेक्ट्रिक करंट इज कैरीड बाय मूविंग इलेक्ट्रॉन्स थ्रू ए कंडक्टर. इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करता है, कैसे मूव करता है. इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसको कैरी कौन करते हैं, यही इलेक्ट्रॉन्स कैरी करते हैं. जैसे कि यहाँ पर आप देखो एक कंडक्टर, कंडक्टर का मतलब जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास होता है उसको कंडक्टर बोलते हैं. यहाँ पर एक देखो एक रॉड है हमारे पास, ये रॉड मैंने बनाई, ठीक है, ये हो गई आपकी रॉड. अब यहाँ पर क्या होते हैं, ये इस रॉड में मटेरियल होता है, किसी ना किसी मटेरियल का बना होता है, मेटल का बना है, ये आयरन की रॉड है, ठीक है, आयरन का बना है, आयरन की रॉड है. अब इसके थ्रू क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना शुरू हो जाते हैं. इलेक्ट्रॉन, ये हो गए इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गए इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गए ई का मतलब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसे ऐसे ये इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं उस इलेक्ट्रॉन की फ्लो की वजह से क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो जनरेट होता है. मेरी बात समझ आ रही है. ये लिखा है इलेक्ट्रिक करंट इज कैरीड बाय मूविंग इलेक्ट्रॉन्स थ्रू ए कंडक्टर. इस रॉड के थ्रू जो जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मूव कर रहे होते हैं इसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है. और वो इलेक्ट्रिक करंट इस तरीके से, आप यहाँ से एक वायर आप कनेक्ट करते हो, यहाँ से एक वायर कनेक्ट करते हो और यहाँ से एक सोर्स होता है, एक बैटरी होती है, एक वोल्टेज होता है, यहाँ से पॉजिटिव यहाँ से नेगेटिव. इस तरीके से क्या होता है, ये करंट यहाँ आप ऐसे बोलोगे, यहाँ से करंट आ जाता है. और करंट जो होता है वो फ्लो होता है इस डायरेक्शन में, करंट फ्लो होता है और ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है. अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स हैं, करंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा. मैंने उल्टा लिखा है, आगे मैं बताऊंगा. बस अभी इतना ही समझना आपका, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होता है. अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होते हैं इस कंडक्टर के थ्रू और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है सर्किट के थ्रू. ये क्लियर हो गया. बाय कन्वेंशन, देखो कन्वेंशन बनाया गया है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन अपोज डायरेक्शन टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अगर मैंने इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट क्या दिखाया, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट मैंने कैसे दिखाया, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स दिखाए ना, ये ई जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स मैंने दिखाया, ये कंडक्टर के थ्रू चल रहे हैं, कंडक्टर में मूव कर रहे हैं, कंडक्टर के थ्रू पास हो रहे हैं. और लेकिन ये जो हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये इस डायरेक्शन में मैंने दिखाया, इस डायरेक्शन में, मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा. आई जो होता है वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा. मेरी बात समझ आ रही है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है. ये कन्वेंशन आपको बताया गया है. या इस तरीके से आप बोल सकते हो, ये अगर एक हमारे पास एक आयरन की रॉड है और ये हमने क्या किया, एक एक्सटर्नल सोर्स के साथ जोड़ दी है इसको, ठीक है. अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में ये मूव कर रहे हैं. तो ये हो गया ई, ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है. तो दैट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से फ्लो करेगा, इलेक्ट्रिक करंट ऐसे फ्लो होगा, मतलब इलेक्ट्रिक करंट आई जो होता है ये इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा. ये आपका क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बनेगा कि इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक चार्ज का डायरेक्शन क्या है. आपको बना इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो फ्लो होता है किसके अगेंस्ट, मूवमेंट, डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन के अगेंस्ट. जैसे कि एक कॉन्सेप्ट आप समझो, ये अगर रोड है, रोड के ऊपर गाड़ी चल रही है, ये कार है,
ठीक है, ये कार ऐसे चल रही है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा लिया, फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन, ऐसे फ्रिक्शन लगता है, इस तरीके से ये होता है फ्रिक्शनल फोर्स म्यू इंटू एफ जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर होता है सर्किट। सर्किट का मतलब क्या होता है, एक क्लोज, आप बोल सकते एक क्लोज्ड पाथ को आप सर्किट बोलो, इस तरीके से इसको सर्किट बोला जाता है। इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या होता है, इस इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जो एक क्लोज्ड पाथ होता है इलेक्ट्रिक करंट, जो मैंने अभी बताया, बस सिर्फ इसी डायग्राम को आप माइंड में रखो, जो मैं बार बार बनाता हूँ, ये वाले डायग्राम। रॉड है हमारे पास से, और यहाँ पर क्या किया हमने, इसको मैंने एक एक्सटर्नल सोर्स के साथ कंबाइन किया है, बड़ा वाला पॉजिटिव, छोटा वाला नेगेटिव मैं बनाऊंगा। और यहाँ पर मैंने क्या किया है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं रॉड के थ्रू, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ये ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट कैसे जाएगा, आप बोलोगे इलेक्ट्रिक करंट कुछ इस तरीके से जाएगा। ठीक है, अब ये एक लूप बन गया ना, एक क्लोज लूप बन गया ना, ये वाला लूप, एक ये वाला ये वाला ये वाला। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, यही इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, इसको आप सर्किट बोलोगे। एक एक्सटर्नल सोर्स के साथ कंबाइन होता है, जो इसको क्या देता है, जो एक एक्सटर्नल सोर्स से ये करंट निकलता जा रहा है। मेरी बात समझ आ रही है। तो यही लिखा है, इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज्ड लूप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये क्लोज लूप होता है इलेक्ट्रिक करंट का। एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को हम किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, आप यहाँ पर ये देखो, ये डायग्राम मैं इस तरीके से यहाँ पर बनाऊंगा अलग से ये डायग्राम, सो दैट आपको ये प्रॉपर तरीके से समझ आएगा डायग्राम कैसी है। डायग्राम को बनाया गया है ऐसे, आपको ये कॉन्सेप्ट समझना, आप याद नहीं करोगे, ये इंटरेस्टिंग है, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये ऐसे है, एक बड़ा मैंने बनाया, ये सेल एक्चुअली होती है, एक्सटर्नल सोर्स आप बोलोगे, ये नेगेटिव मैंने बनाया। ठीक, उसके बाद क्या दिया है इसने बोला कि ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक क्या बोलते हैं इसको, पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो फ्लो कैसे होगा, आप बोलोगे सर पॉजिटिव चार्ज ऐसे फ्लो होगा ना, ऐसे फ्लो होगा ना पॉजिटिव चार्ज। अरे बात समझ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यहाँ से निकलता है, तो यहाँ से ऐसे पॉजिटिव चार्ज फ्लो होगा, ऐसे, ये ऐसे हो गया। ठीक है, तो ये आपने दिखाया इस तरीके से। क्लियर हो गया। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से फ्लो हो जाएंगे, आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन्स अब ऐसे फ्लो करना शुरू करेंगे, किस डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू करेंगे, ऐसे, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना शुरू करेंगे। मैंने पहले बोला इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्जड होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या किस डायरेक्शन में निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में निकलेंगे, ऐसे 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 ऐसे। लेकिन हमारे पास चार्ज जो होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, वो कहाँ से फ्लो हो जाता है, इस डायरेक्शन में आ जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है। तो जो मैंने अभी दिखाया आपको डायग्राम, वही एग्जैक्टली ये डायग्राम है। हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय लेटर आई, इलेक्ट्रिक करंट को आई से हम डिनोट करते हैं, अभी मैंने दिखाया। इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट को हम एक्सप्रेस करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, रेट, 1 मिनट में, 1 सेकंड में, 1 आवर में कितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है। दैट मीन्स यहाँ पर जो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो हम Q से डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, आपको बोलना ये एक्चुअली इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, लेकिन पर सेकंड, पर मिनट, पर आवर डिवाइड बाय टाइम यही होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। Q का मतलब होता है यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज, T का मतलब होता है टाइम। जब Q अपॉन T करते हैं तो इसी को बोला जाता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यही होता है, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को ही हम इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जाना जाता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मेरा कहने का मतलब क्या है, रेट ऑफ फ्लो मीन्स का मतलब होता है अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया इन ए यूनिट टाइम। यहाँ पर ये मैं बनाता हूँ, फिर से एक रॉड मैंने बना ली, और यहाँ से मैंने क्या किया, इसको यहाँ पर पॉजिटिव, और यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ पर नेगेटिव, और ऐसे मैंने इसको बना दिया। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होता है, और इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो इस डायरेक्शन में फ्लो होता है, ऐसे आप बोल सकते हो। ठीक है, सॉरी, इस डायरेक्शन में फ्लो होता है, ऐसे ऐसे इस डायरेक्शन में आप बोलोगे। ठीक है, तो दैट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट एक सेकंड को, ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये ऐसे में इसको नहीं दिखाना है, मुझे अपोजिट दिखाना है। ठीक है, हाँ, तो इलेक्ट्रिक चार्ज किस डायरेक्शन में आ जाएगा, आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिक चार्ज जो आ जाएगा वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या बोला है, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कितना होता है, ये चार्ज कितना फ्लो हो रहा है एक पर्टिकुलर एरिया के थ्रू, इस एरिया के थ्रू, एरिया इसका क्या है, सर्कुलर एरिया, यहाँ पर इसको क्रॉस सेक्शन अब बोलते हो, और ये क्या एरिया बनता है, सर्कुलर एरिया। इस एरिया के थ्रू कितना चार्ज फ्लो होता है,
इस एरिया के थ्रू कितना चार्ज फ्लो होता है, तो इसी को हम बोलते हैं हम 1 मिनट के अंदर 1 सेकंड। दैट मीन्स ये जो सर्कल है, इस सर्कल के थ्रू कितना चार्ज फ्लो होता है 1 सेकंड, 1 मिनट, 1 आवर में, उसी को बोलते हैं हम, यही होता है इलेक्ट्रिक करंट। और डायरेक्ट आपका ये क्वेश्चन बनता है I = Q/T, क्योंकि क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाएगा आप इजीली उस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको? ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? तो दैट मीन्स यही लिखा है, इफ़ द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज Q फ्लोज थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन टाइम T, बोला जाता है अगर एक नेट इलेक्ट्रिक चार्ज, अगर एक चार्ज Q फ्लो करता है एक क्रॉस सेक्शन के थ्रू, क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है ये जो मैंने बनाया अभी सर्कुलर एरिया, अगर इसके थ्रू Q चार्ज पास होता है, लेकिन कितने टाइम में, 5 सेकंड में, 10 सेकंड में, 20 सेकंड में, 1 आवर में, 1 मिनट में, मतलब कुछ टाइम लगा होगा ना उसको पास होने में, तो उसको बोला जाता है, वही हमारे पास होता है इलेक्ट्रिक करंट। ये हो गया Q/T। तो Q का मतलब क्या होता है, नेट चार्ज कितना फ्लो होता है, Q कितना फ्लो होता है इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू, और डिवाइड बाय कितना टाइम उसको लगता है, कितने टाइम में वो फ्लो होता है, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक करंट। तो ये आपको हो गया इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्वेश्चन देखोगे, वायर I इज़ द इलेक्ट्रिक करंट, I का मतलब इलेक्ट्रिक करंट होता है, Q का मतलब क्या होता है, नेट चार्ज, ये चार्ज होता है, और T का मतलब होता है टाइम इन सेकेंड्स हम ले लेते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? अब यहाँ पर अगर ऐसा यूनिट आपको बोलना, आपने क्या लिखा, इलेक्ट्रिक करंट I होता है, Q का मतलब चार्ज होता है, T का मतलब टाइम होता है। देखो याद रखना, इलेक्ट्रिक चार्ज आपने क्लास 10th 12th में पढ़ा होगा, जो चार्ज होता है इसका यूनिट होता है कोलम, Q का यूनिट जो होता है वो होता है कोलम। ठीक है, कोलम। और टाइम जो होता है T, इसका यूनिट क्या होता है, आप बोलोगे सर इसका यूनिट होता है सेकंड। तो फिर इलेक्ट्रिक करंट क्या क्या यूनिट बनेगा, आप बोलोगे सर ऊपर लिखूंगा कोलम, नीचे लिखूंगा सेकंड, तो दैट मीन्स कोलम पर सेकंड। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, C होता है कोलम, कोलम हम C से डिनोट करते हैं। देखो C क्यों चार्ज होता है, चार्ज का यूनिट कोलम होता है, चार्ज का यूनिट कोलम होता है, वो कोलम को हम C से लिखते हैं। T का मतलब टाइम होता है, टाइम का यूनिट होता है सेकंड, इसको हम S से लिखते हैं। तो C/S यहाँ इस तरीके से लिखते हो C, और ये S ऊपर जाएगा तो -1 आएगा S के ऊपर, ये इसका यूनिट हो गया। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कि ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड करंट क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इस कोलम सबसे पहले जो होता है, ऐसा यूनिट आपको इलेक्ट्रिक इसका चार्ज का पता होना है। चार्ज का यूनिट क्या होता है, आप बोलोगे कोलम, और टाइम का क्या होता है सेकंड, और इलेक्ट्रिक करंट I का क्या होता है, कोलम पर सेकंड इसका यूनिट होता है। ठीक है, 1 कोलम इज नियरली इक्वल टू 6 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स, एक कोलम होता है बराबर 6 × 10⁸18 इलेक्ट्रॉन्स, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको सीधे पता होना चाहिए। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पेयर, ऐसा यूनिट जो होता है इलेक्ट्रिक करंट का उसको एम्पेयर बोलते हैं। तो अभी मैंने क्या बोला था, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, आप बोलोगे इलेक्ट्रिक करंट होता है Q/T। Q का यूनिट क्या है, आप बोलोगे सर कोलम, टाइम का क्या होता है, आपको बोलोगे सेकंड, और ये क्या बन गया, ये बनता है कोलम पर सेकंड, और इसी कोलम पर सेकंड को ही हम एम्पेयर के नाम से जाना जाता है, AMPERE, और इसी एम्पेयर को हम A से लिखते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, ऐसा यूनिट हमारे पास, आप बोलोगे ऐसा यूनिट जो होता है वो होता है एम्पेयर। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है एग्जाम में, ऐसा यूनिट आपको बताना इलेक्ट्रिक करंट का एम्पेयर। तो यही 1 कोलम/सेकंड जो होता है, इसी को हम एम्पेयर के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया आपका ऐसा यूनिट। एम्पेयर इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए सरफेस, एम्पेयर का मतलब कितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है एक सरफेस के थ्रू, एट ए रेट ऑफ 1 कोलम पर सेकंड, एक किस रेट से, 1 कोलम पर सेकंड के हिसाब से। दिस मीन इज दैट इफ 1 कोलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज थ्रू ए क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकंड इट वुड बी 1 एम्पेयर। मतलब ये कहता है, ये अगर इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू, इसके थ्रू, ये जो मैंने बनाया ना, इसके थ्रू अगर क्या होता है, एक कोलम ऑफ चार्ज फ्लो होता है, 1 कोलम ऑफ चार्ज फ्लो होता है 1 सेकंड के अंदर, वो इसका करंट जो उसकी इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा, आप बोलोगे 1 एम्पेयर उसका होगा। ठीक है, दैट मीन्स अगर ये कोलम बनाया मैंने 1 कोलम, इस सेकंड को बनाया मैंने 1 सेकंड, तो ये बनेगा 1 एम्पेयर, यही लिखा है। अगर इफ 1 कोलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है फ्लो होता है क्रॉस सेक्शन के थ्रू, क्रॉस सेक्शन आपको समझ आ गई, इस वाले पार्ट को क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। अगर स्क्वायर की बात करेंगे तो इसका क्रॉस सेक्शन इसको बोला जाता है, इट वुड बी इक्वल टू 1 एम्पेयर। देयरफॉर 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 1 सेकंड अपॉन 1 कोलम। ये आपको पता होना चाहिए। याद यहाँ पर बिल्कुल कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सीधे आपको समझना है चीज़ों को, ये कहाँ से आया। उसके बाद यहाँ पर स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, स्मॉलर यूनिट्स में अगर हम देखेंगे, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस इन मिली एम्पेयर्स। अगर हमारे पास एम्पेयर होता है, एम्पेयर एक बड़ा यूनिट है, AMPERE एम्पेयर,
ये हो गया लार्ज यूनिट। और स्मॉलर यूनिट्स में अगर देखोगे वो होता है मिली। मिली का मतलब होता है स्मॉलर यूनिट। एम्पेयर, जैसे आप क्या पढ़ते हो, जैसे आप पढ़ते हो किलोग्राम, किलोग्राम ये बड़ा यूनिट होता है। और दूसरा आप क्या पढ़ते हो, आप बोलोगे सर हम ग्राम पढ़ते हैं, अरे बात समझ। और ग्राम से नीचे पे आ जाओ तो मिलीग्राम आप पढ़ोगे। इस तरीके से आप, ये होते हैं स्मॉलर यूनिट्स। और माइक्रोग्राम, तो मिलीग्राम और उसके बाद आता है माइक्रो। माइक्रो होता है उससे भी छोटा, ठीक है। मिलीग्राम इज रिटन एज, ठीक है, मिली एम्पेयर इज रिटन एज एम ए। मिली का अगर अब होता है एम हो गया मिली, ए हो गया एम्पेयर, तो मिली एम्पेयर। माइक्रो का मतलब होता है पी ए, स्मॉल पी लिखोगे फिर कैपिटल ए, ये आपको माइक्रो एम्पेयर के को डिनोट करता है। और एम्पेयर तो आपको सीधे पता है, एम्पेयर आप ए से ही डिनोट करते हो। जब एम सामने होगा तो मिली, जब पी सामने होगा तो माइक्रो बनेगा। तो यही लिखा है 1 मिली एम्पेयर किसके बराबर होता है, आप बोलोगे 1 मिली एम्पेयर होता है 10⁻³ एम्पेयर। और फिर 1 पी ए का मतलब क्या होता है, ये 10⁻⁻6, ठीक है, एम्पेयर के बराबर होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको बन सकते हो, तो फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट यूनिट्स, आप यहाँ से कर सकते हो। एक और कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं एमीटर। एमीटर का मतलब क्या होता है, एन एपरेट्स टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इन ए सर्किट। एक एपरेट्स, एक इंस्ट्रूमेंट आप बोल सकते हैं, इस्तेमाल करते हैं जिससे हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं। जैसे कि हम ऑल्टीट्यूड, हाइट को मेजर करने के लिए, ऑल्टीट्यूड को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, अल्टीमीटर होता है जो कि एरोप्लेन्स में होता है, जो भी हवा में उड़ते हैं वो अपना ऑल्टीट्यूड चेक करते हैं हम कितने ऊंचाई के ऊपर है, तो दैट वो अल्टीमीटर आप यूज़ करते हो। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए आप क्या करते हो, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए आपके पास क्या है, थर्मामीटर हमारे पास, थर्मामीटर, ठीक है, थर्मामीटर हमारे पास है। इसी तरीके से, ठीक है, आपके पास प्रेशर को मेजर करने के लिए आपके पास क्या होता है, ठीक है, प्रेशर को, हाँ, ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए आपके पास क्या होता है, बीपी को चेक करने के लिए आपके पास, ठीक है, स्टेथोस्कोप होता है ना आपके पास, ठीक है, स्पेग्मोमैनोमीटर होता है आपके पास, स्पेग्मोमैनोमीटर होता है आपके पास, ठीक है। इसी तरीके से हार्ट बीट को चेक करने के लिए आप क्या करते हो, आप बोलते हो सर हमारे पास क्या होता है, हम उसको बोलते हैं हम जनरली ECG आप करते हो। तो इंस्ट्रूमेंट्स अलग अलग होते हैं जो अलग किस लिए मेजर कर, थर्मामीटर होता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, ऑल्टीट्यूड को मेजर करने के लिए अल्टीमीटर होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हमारे पास एमीटर होता है, ठीक है। तो एमीटर क्या है, आपको बोला एमीटर एक एपरेट्स होता है जिससे हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं, ठीक है। और एम्पेयर का मतलब क्या होता है, एम्पेयर होता है ये यूनिट होता है, एम्पेयर होता है यूनिट। लेकिन एमीटर जो होता है ये एपरेट्स होता है, एमीटर जो होता है ये एपरेट्स होता है जिससे हम क्या करते हैं, जिससे हम मेजर करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है। उसके बाद अगर हम चार्ज की बात करेंगे, जैसे कि लाइक मास, जैसे हमारे पास मास होता है, मास मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने आपको वेट पढ़ाया था, मास इंटू क्या होता है, मास इंटू जी होता है। तो मास आपको पता है कोई भी बॉडी है उसका कुछ ना कुछ मास तो होगा। जैसे कि मास हमारे पास है, द चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज भी एक प्रॉपर्टी की, एक मैटर की प्रॉपर्टी होती है। मैटर जो होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट आप ले लो, वो जिस चीज़ से बना होता है उसको आप मैटर के नाम से जानते हो। वो स्टोन आप ले लो वो मैटर है, गाड़ी ले लो वो मैटर है, मिट्टी ले लो वो मैटर है, शुगर ले लो वो मैटर है। तो दैट मीन्स हर मैटर में क्या देखने को मिलता है, एक चार्ज हमें देखने को मिलता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, 2 किस्म के चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। सुना होगा ना आपने, पॉजिटिव चार्ज ऐसे डिनोट करते हैं, नेगेटिव चार्ज ऐसे होता है। अगर आपने सेल लाई होगी ना, पेंसिल सेल हो या रेडियो में जो सेल डालते हैं, या जो क्लॉक होती है हमारे पास उसको सेल लगा लेते हैं, वो कुछ इस तरीके से होती है ना, वो कुछ इस तरीके से होती है। और यहाँ पर इसको ऐसे होता है वो, और उस पर पॉजिटिव लिखा होता है, और इस साइड जो होता है वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव बन जाता है। तो दैट मीन पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज अगर हम बात करेंगे, द चार्ज अकर्ड बाय गिलास रॉड व्हेन रब्ड विद सिलिक इज कॉल्ड एज पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, आप ले लो कोई भी गिलास रॉड ले लो आप, जो शीशे की रॉड बनी होगी ना ऐसे गिलास की, इसको आप रब करो किसके ऊपर, कोई सिलिक क्लोथ ले लो, ये सिलिक क्लोथ मैंने लिया, ये सिलिक ठीक है, सिलिक क्लोथ मैंने लिया, ठीक है, और यहाँ पर मैंने रॉड ली है इस रॉड को आप रब करो, ठीक है, इस रॉड को रब करो यहाँ पर ठीक है, उससे क्या हो जाता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज जो होता है इसको पॉजिटिव चार्ज के नाम से बोला जाता है। ठीक है, जो गिलास रॉड में अब चार्ज आ जाएगा वो आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज।
एंड द चार्ज अकर्ड बाय एन एबनॉइट रॉड, और दूसरा रॉड ले लो, उसको बोलते हैं एबनॉइट रॉड। एक होती है गिलास रॉड, दूसरा एबनॉइट रॉड। उसको जब रब करते हो वूल के ऊपर, यहाँ पर आपको नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है। तो जनरली आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ ये अगर एक गिलास रॉड को रब करते हो ऑन सिल्क क्लॉथ, इसका मतलब क्या होता है? आपको बोलना है गिलास रॉड को मिलेगा पॉजिटिव चार्ज अकेयर करेगा। लेकिन अगर एबनॉइट रॉड की बात करेंगे तो यहाँ वूल के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज मिलेगा, ये पता होना चाहिए। प्रॉपर्टीज क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज की? इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब आपको पता है, चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज किसको बोलते हैं? क्यू को आप बोलते हो इलेक्ट्रिक चार्ज। तो दैट मीन्स आप क्या लिखते हो? क्यू ऐसे स्मॉल क्यू और ऐसे स्मॉल, एक प्लस होता है एक नेगेटिव होता है, इसी को बोला जाता है। ये पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया? तो यहाँ पर अब हम देखेंगे अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। मतलब अनलाइक चार्ज का मतलब क्या होता है? क्यू पॉजिटिव, चार्ज के ऊपर पॉजिटिव और चार्ज के ऊपर नेगेटिव। ये एक चार्ज है, दूसरा चार्ज, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करिए, इसको अपनी तरफ खींचेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा, इसको बोलते हैं अनलाइक चार्जेस। अनलाइक चार्ज का मतलब जो अलग अलग चार्जेस हैं। लेकिन लाइक चार्ज का मतलब ले लो, क्यू पॉजिटिव ले लो, क्यू पॉजिटिव लो, ये क्या करेगा? ये क्यू इसको रिपेल करेगा, ये ऐसे फेंकेगा इसको, ये क्यू इसको रिपेल करेगा तो ये ऐसे जाएगा। ठीक है, यहाँ हम इस तरीके से लेंगे, क्यू नेगेटिव लेंगे, इसको बोलते हैं लाइक चार्जेस बोलते हैं। ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा। ठीक है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर दूर जाएंगे। रिपेल का मतलब होता है फार अवे, दूर जाना। अट्रैक्ट का मतलब होता है खींचना अपनी तरफ। ये इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी होती है। द फोर्स बिटवीन टू चार्ज वेरीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज। जो फोर्स होता है दो चार्ज के बीच में, यहाँ पर ये चार्ज जो होता है, ये चार्ज और ये चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज इसको अपनी तरफ खींच रहा है, नेगेटिव चार्ज इसको ये अपनी तरफ खींच रहा है। तो इनके बीच में तो फोर्स होगा ना, दो चार्ज के बीच में जो होता फोर्स जो होता है वो किसके बराबर है? आप बोलोगे जब भी दो चार्जेस हम ले लेते हैं उनके बीच में जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। मतलब प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज का मतलब होता है अगर एक चार्ज मैंने Q1 लिया और दूसरा चार्ज मैंने Q2 लिया, अब इनके बीच में फोर्स कितना होता है? आप बोलोगे वो फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन ऐसे हम लिखते हैं, वो किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट का मतलब होता है Q1 इंटू Q2। मतलब आप मल्टीप्लाई करोगे दो चार्जेस को। एक दूसरा आप क्या करोगे? इस फोर्स जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज। ठीक है, दैट मीन्स सबसे पहला ये बोलता है कि जो भी दो चार्ज हम लेते हैं, एक चार्ज मैंने Q1 लिया और दूसरा चार्ज मैंने Q2 लिया, तो यहाँ पर बोला जाता है फोर्स इनके बीच में क्या होता है? आप बोलोगे फोर्स जो होता है दोनों का प्रोडक्ट हम ले लेते हैं, ये इन चार्ज के बीच में फोर्स होता है। तो ये एक चार्ज है और ये दूसरा चार्ज, ये Q1 और ये Q2, इनके बीच में फोर्स कितना होता है? आप बोलोगे Q1 इंटू Q2। दूसरा क्या बोला जाता है? आपको बोला जाता है डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल एक चार्ज मैंने यहाँ पर रखा और एक चार्ज मैंने यहाँ पर रखा, दूसरा चार्ज मैंने यहाँ पर रखा और दूसरा चार्ज मैंने यहाँ पर मैंने Q1 लिखा, यहाँ पर मैंने Q2 लिखा, यहाँ पर मैंने Q1 लिखा, यहाँ पर मैंने Q2 लिखा। यहाँ पर देखो डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ पर देखो डिस्टेंस कम है। मेरी बात समझ आ रही है? तो यहाँ पर फोर्स जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है इनके बीच में डिस्टेंस। यहाँ पर मैंने डिस्टेंस D1 लिखा, यहाँ पर मैंने डिस्टेंस D2 लिखा, तो दैट मीन्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब जितना ज़्यादा दूर होगा ये एक दूसरे से, जितना ज़्यादा डिस्टेंस ज़्यादा होगा दो चार्ज के बीच में, उनके बीच में फोर्स कम है। तो यहाँ पर क्या होगा? ये दूर है तो यहाँ पर फोर्स क्या होगा? कम होगा। लेकिन ये देखो ये नज़दीक है तो यहाँ पर क्या होगा? फोर्स जो होता है उतना कम नहीं होगा जितना यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। मेरी बात समझ आ रही है? तो दैट मीन्स जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होती है दो चार्जेस के बीच में उतना उनमें क्या होता है? फोर्स कम होता जा रहा है। मतलब आप क्या होते हो? आप एक दूसरे क्लोज जितना होते हो तो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, लेकिन जब आप जितना दूर जाते हो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर पता होना चाहिए। हो गया क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? दो चीज़ें मैंने बोली, एक मैंने बोला फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, दूसरा मैंने बोला इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू D। अब इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए मैं क्या लगाऊंगा? मैं कोई कांस्टेंट लगाऊंगा, कांस्टेंट K, ये प्रोपोर्शन हट जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा? आप बोलोगे सर यहाँ पर आएगा Q1 अब इंटू Q2 अपॉन D। तो शॉर्ट में फिर फाइनली क्या बनता है? आपको F जो बनता है वो बनता है K कांस्टेंट होता है और यहाँ पर Q1 Q2 अपॉन F अपॉन D का मतलब डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस D से लिखो या डिस्टेंस इसने R से लिखा, इससे भी आप लिख सकते हो। और ये डायरेक्ट आपको स्टेटमेंट्स पूछे जाएंगे तो फॉलोइंग इज ट्रू। आपको बताना है कि फोर्स और डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल दो चार्जेस के बीच में। दो चार्जेस दूर हैं तो यहाँ पर फोर्स इनके बीच में कम होगा, दो चार्जेस नज़दीक है इनके बीच में फोर्स ज़्यादा होगा। इसी को इनवर्स बोलते हैं, एक बढ़ता है दूसरा घट जाता है। तो ऐसा यूनिट आपको चार्ज का पता है। ऐसा यूनिट चार्ज का क्या होता है आपको पता है? ऐसा यूनिट जो होता है चार्ज का वो कोलम होता है ना? ऐसा यूनिट जो होता है चार्ज का वो कोलम होता है। तो दैट मीन्स
1 कूलम इज इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू 1 सेकंड। मतलब आपको पता है करंट किसके बराबर था, आपको पता है Q अपॉन T। ठीक है, करंट के बदले आप क्या लिखते हो, एम्पेयर लिखते हो। चार्ज के बदले क्या लिखते हो, कूलम लिखते हो। टाइम के बदले क्या लिखते हो, सेकंड लिखते हो। तो अगर यही कूलम आपको लिखना होगा तो 1 कूलम किसके बराबर है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा 1 एम्पेयर। और क्या बन जाएगा, इनटू सेकंड किससे लिखोगे, 1 सेकंड से लिखोगे। ये इस तरीके से आप इसी इक्वेशन को रोटेट आपने किया है। तो यही लिखा है 1 कूलम इज इक्वल 1 एम्पेयर इंटू 1 सेकंड, जो ऑलरेडी आपको यहाँ से निकाला था। ठीक है, 10 द क्वांटिटी ऑफ चार्ज विच फ्लोज थ्रू ए सर्किट, जो चार्ज जो फ्लो होता है एक सर्किट के थ्रू, व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज थ्रू इट, जब 1 एम्पियर करंट फ्लो होता है। दैट मीन्स हम बोलते हैं कितना क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लो होता है, आप बोलोगे जब 1 एम्पियर जो होता है करंट फ्लो करता है 1 सेकंड के अंदर। ठीक है, इसी को बोलते हैं 1 कूलम चार्ज। डिड यू अंडरस्टैंड, यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है। इसी में वोल्टेज, इसी में पावर, इसी में एनर्जी, इसी में वर्क, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। में अगर आपका सेशन अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, यस सर इसको कंटिन्यू करो, और अच्छे अच्छे कमेंट्स देखो, सो हमें भी ज़्यादा मोटिवेशन देखने को मिलेगी और हम भी ज़्यादा से ज़्यादा और भी अच्छे तरीके से कंटेंट दे देंगे। ये आपको मैं क्रिस्टल क्लियर करूँगा चीज़ों को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।